नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चमकदार टॉपिक के बारे में जिसके पीछे पूरी दुनिया दीवानी है। जी हाँ, सोना। क्या आपको पता है कि सोना धरती के अंदर बनता है और इसे निकालने में कितनी मेहनत लगती है? सोने की चमक तो आपने देखी होगी, लेकिन आज हम जानेंगे कि सोना कैसे बनता है, इसे कैसे निकाला जाता है और यह हमारी ज्वेलरी तक कैसे पहुंचता है। तो वीडियो को आखिर तक देखना, वरना सोने का सारा ज्ञान मिस कर दोगे। दोस्तों, सोना कोई मामूली धातु नहीं है, ये तो ब्रह्मांड के धमाकों का नतीजा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सोना लाखों करोड़ों साल पहले धरती पर उल्कापिंडों के जरिए आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि उल्कापिंडों में सोना आया कहां से? तो जनाब, असल में सोना ब्रह्मांडीय धमाकों यानी सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बनता है। जब एक विशाल तारा अपने अंत के करीब होता है तो वो एक भयानक धमाके के साथ फटता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके में इतनी ऊर्जा निकलती है कि उससे सोना जैसे भारी तत्व बनते हैं। ये सोना फिर अंतरिक्ष में इधर उधर तैरता रहता है और कभी कभी धरती जैसे ग्रहों से टकरा जाता है। यही वजह है कि धरती पर सोना बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि ये तो ब्रह्मांड से आया हुआ मेहमान है और जितना सोना धरती पर है वो भी उसकी गहराइयों में छिपा हुआ है। समय के साथ ज्वालामुखी विस्फोटों और दूसरी प्राकृतिक हलचलों की वजह से ये सोना धरती की सतह के करीब आता है, जहां से इंसान इसे खोज पाते हैं। सोचो, एक छोटी सी सोने की अंगूठी में कितनी बड़ी कहानी छिपी होती है। ब्रह्मांड के धमाकों से लेकर धरती की गहराइयों तक का सफर तय करके ये सोना हम तक पहुंचता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे इंसान धरती की कोख से सोना निकालते हैं। सोने को धरती के नीचे से दो मुख्य तरीकों से निकाला जाता है। पहला है अंडरग्राउंड माइनिंग, यानी सुरंग बनाकर सोना निकालना। इस तरीके में माइनिंग कंपनियां धरती में गहरी सुरंगें खोदती हैं, जहां सोना मौजूद होता है। यह काम बहुत ही जोखिम भरा होता है, क्योंकि सुरंगों के ढहने का खतरा हमेशा बना रहता है। दूसरा तरीका है ओपन पिट माइनिंग, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे खोदकर सोने के कण निकाले जाते हैं। इस तरीके में विशाल मशीनों का इस्तेमाल करके धरती की ऊपरी परत को हटाया जाता है और फिर खुले में सोने की खुदाई की जाती है। यह तरीका अंडरग्राउंड माइनिंग से कम खतरनाक तो होता है, लेकिन इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि खुदाई की वजह से बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। सोने की खदानों में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी बहुत ही कठिन होती है। उन्हें दिन रात धूल, गर्मी और अंधेरे में काम करना पड़ता है। सोने की चमक के पीछे इन मजदूरों का पसीना और मेहनत छिपी होती है। दोस्तों, सोना तो मिल गया, लेकिन अब भी ये चट्टानों में फंसा हुआ है। इसे कैसे निकालें? सोना हमेशा चट्टानों में मिला हुआ होता है, जिन्हें अयस्क और कहा जाता है। इन चट्टानों को तोड़कर सोना निकालना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो इन विशाल चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर इन टुकड़ों को और पीसा जाता है, जब तक कि ये बारीक पाउडर न बन जाए। इस प्रक्रिया को क्रशिंग और मिलिंग कहा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इस पाउडर से सोने को अलग करना होता है। इसके लिए केमिकल प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें खास तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करके सोने को बाकी धातुओं से अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स जहरीले होते हैं। लेकिन सोने की चमक के लिए यह सब करना पड़ता है। दोस्तों, अब तक तो हमने सोने को धरती से निकाल लिया है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। इसमें कई तरह की अशुद्धियां होती हैं। सोने को चमकाने के लिए इसे शुद्ध करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को रिफाइनिंग कहते हैं। रिफाइनिंग में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है स्मेल्टिंग। इस प्रक्रिया में सोने को बहुत ज्यादा तापमान पर पिघलाया जाता है। पिघलने पर सोने में मौजूद अशुद्धियां अलग हो जाती हैं और शुद्ध सोना नीचे बैठ जाता है। इसके बाद इस शुद्ध सोने को ठंडा करके बार या सिक्कों का आकार दिया जाता है। ये सोने की बार्स और सिक्के 99.9% शुद्ध होते हैं, यानी इनमें बहुत ही कम मात्रा में अशुद्धियां होती हैं। सोचो, कितनी मेहनत और प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद सोना अपनी असली चमक बिखेर पाता है। दोस्तों, सोना तो हम सबको पसंद है, खासकर हमारी भाभी जी और दीदी लोग तो इसके दीवाने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने का इस्तेमाल सिर्फ गहने बनाने में ही नहीं होता, बल्कि इसके और भी कई उपयोग हैं। सबसे आम उपयोग तो गहने बनाने में ही होता है। अंगूठी, चूड़ी, हार, झुमके। सोने के बिना तो हमारी शादियां भी फीकी लगती हैं।
लेकिन सोना सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के लिए ही नहीं है, ये तो निवेश का भी एक जरिया है। सोने की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है, इसलिए इसे भविष्य के लिए संभाल कर रखना भी समझदारी है। इसके अलावा सोना इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल उपकरणों में भी इस्तेमाल होता है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सोने का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बिजली का सुचालक होता है। मेडिकल उपकरणों में भी सोने का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये शरीर के अनुकूल होता है और एलर्जी नहीं करता। कुछ देशों में तो सोने को रिजर्व मुद्रा के रूप में भी स्टोर किया जाता है, यानी मुश्किल समय में सोने को बेचकर पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। दोस्तों, अब तक तो आप सोने के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे, लेकिन अभी भी कुछ मजेदार बातें बाकी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। क्या आपको पता है कि धरती पर मौजूद कुल सोना 1,90,000 टन है? अगर इतने सोने को इकट्ठा किया जाए तो इससे एक बहुत बड़ा घन बनाया जा सकता है, जिसकी ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई 21 मीटर होगी। सबसे ज्यादा सोना रखने वाला देश अमेरिका है। अमेरिका के पास दुनिया के कुल सोने का लगभग 25% हिस्सा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि समुद्र के पानी में भी सोना मौजूद होता है, लेकिन ये सोना बहुत ही कम मात्रा में होता है और इसे निकालना अभी संभव नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि सोना कैसे बनता है, इसे कैसे निकाला जाता है और यह हमारी ज्वेलरी तक कैसे पहुंचता है। सोने की चमक के पीछे ब्रह्मांडीय धमाकों से लेकर मजदूरों की मेहनत तक कितनी सारी कहानियां छिपी होती हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप सोने के बारे में क्या जानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।